दोस्तों, किताबें हैं कि इस सीरीज में हर शुक्रवार हम आपको ऐसी किताब के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन में आगे बढ़ने में आपको मदद कर सकती है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द एल्केमिस्ट बुक के बारे में। इस नोवेल में एक भेड़ चराने वाले एक लड़के के बारे में बताया गया है जो खजाने को ढूंढकर बिना खुद का दिमाग लगाए बहुत जगह इधर उधर भटकता रहता है और अंत में उसको पता चलता है कि वो जहां रहता था वहीं उसका खजाना था। उसको उसके खजाने का पता कैसे चलता है, इसी के ऊपर द एल्केमिस्ट बुक लिखी हुई है। तो चलिए इस बुक की समरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं और उसकी ताकत को समझते हैं, तो यह किताब आपको उन सपनों तक पहुंचने में मदद करेगी। हमारे सपनों की मंजिल तक पहुंचते हुए हमें बहुत सी मुश्किल आती है, जैसे कि वह हमें क्या सिखाना चाहती है, क्या वह हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इन सभी बातों का जवाब इस किताब में कहानी के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, यह कहानी है सैंटियागो की, जो स्पेन में रहता था, जिसने अपने पैशन को फॉलो करके अपने सपनों को पूरा किया। सैंटियागो बचपन से ही वर्ल्ड ट्रेवल के सपने देखता था। उसने एक दिन हिम्मत करके अपने पिता को अपने पैशन के बारे में बता दिया। तो उसके पिता ने उसको बोला कि हमारी कैटेगरी में दो ही तरह के लोग ट्रेवल कर सकते हैं, एक अमीर लोग और दूसरे चरवाहे लोग। अमीर तो हम हैं नहीं, तो क्या तुम चरवाहे बनोगे? इस पर सैंटियागो का जवाब था, अगर मेरे वर्ल्ड ट्रेवल का सपना चरवाहा बनकर पूरा हो सकता है तो मैं चरवाहा बनूंगा। अपने बेटे की स्ट्रॉन्ग डिजायर के आगे एक पिता ने झुककर अपने सेविंग में से कुछ रुपए लिए और उसको भेड़ खरीदने के लिए दे दिए। सैंटियागो ने उन पैसों से भेड़ खरीदी और अब वो एक शहर से दूसरे शहर जाना उसका रूटीन बन गया। सैंटियागो भेड़ के खाने पीने का ध्यान रखता था। भेड़ उसके ट्रेवल के सपने को सच करती थी, जैसे भेड़ से निकलने वाली ऊन से उसके किताब पढ़ने और दूसरे डेली एक्सपेंसेस कवर हो जाते थे। एक दिन सैंटियागो अपने भेड़ों के साथ एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसे एक चर्च दिखी जो काफी सालों से खाली थी। सैंटियागो ने रात को वहीं पर रुकने का फैसला किया और उसकी भेड़ को वहां पर छोड़ दिया। भेड़ें वहां पर चरने लगी। वहां पर एक पेड़ था, उसके नीचे सैंटियागो सो गया। उस रात सैंटियागो को एक सपना आता है जो उसको पिछले रात भी आया था, कि एक बच्चा उसका हाथ पकड़कर इजिप्ट के पिरामिड में ले जाता है और उससे कहता है, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें यहाँ छुपा हुआ खजाना मिल जाएगा। जैसे ही वह बच्चा उसको वो खजाने की जगह दिखाने लगता है, वैसे ही उसकी नींद खुल जाती है। वो अपने सपने को लेकर बहुत क्यूरियस हो जाता है और किसी से यह पूछने की सोचता है कि क्या उसे इस सपने को पूरा करना चाहिए या उसे इसे सपने को एक सपना मानकर छोड़ देना चाहिए। अपने सवाल के जवाब के लिए वो एक भविष्य बताने वाली औरत के पास पहुंच जाता है। वह औरत उससे कहती है, अगर तुमने ऐसा सपना देखा है तो तुम्हें उसे जरूर पूरा करना चाहिए और तुम्हें पिरामिड के पास एक छुपा हुआ खजाना जरूर मिलेगा, क्योंकि वही तुम्हारा सपना सच है। दोस्तों, उसके बाद सैंटियागो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि भविष्य बताने वाली उस औरत ने उसे यह तो बता दिया कि उसे छुपे हुए खजाने के सपने को पूरा करना चाहिए, लेकिन इजिप्ट के पिरामिड वहां से बहुत दूर थे, बीच में बहुत भयंकर रेगिस्तान थे। वह बूढ़ी औरत उसे यह नहीं बता रही थी कि उसे वह सपने कैसे पूरे करने थे। उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही हिम्मत, और ना ही उसका जीवन इतना अच्छा चल रहा था कि वह चरवाहे के जीवन को छोड़कर अपने सुनहरे सपने को पूरा कर सके। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया। उस बूढ़े आदमी को उस सैंटियागो ने अपने सपने के बारे में बताया। शायद वह बूढ़ा आदमी उस भविष्य बताने वाली औरत का ही कोई जानकार था। उसने सैंटियागो की सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया और उससे कहा कि अपने सपनों को रियलाइज करना ही अपने लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। यानी हमें हमेशा अपने सपने को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए।
जब आपको अपने सपनों को पूरा करने की डिजायर होती है तो सारी कायनात आपको आपके सपने को पूरा करने में मदद करती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने उससे यह कहा कि कई बार मुश्किलें तेरे सामने जाएंगी, तू कंफ्यूज होगा, तब तुझे कुछ ऐसे सिग्नल मिलेंगे जिससे तुझे सही रास्ता चूज करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी की यह बात सुनकर सैंटियागो अपने सपने को पूरा करने के लिए कन्विंस हो गया और उसने अपनी सारी भेड़ें बेचकर पैसा ले लिया और इजिप्ट के पिरामिड में जाने का मन बना लिया। अपनी इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले सैंटियागो एक बार में बैठा हुआ था। तभी वहां उसको उसके ही एक उम्र का इंसान मिला जो उसका दोस्त बन गया। उसने उसे टूर गाइड बनने की बात की क्योंकि वह जानता था कि इजिप्ट के पिरामिड तक जल्द से जल्द कैसे पहुंचा जा सकता है। सैंटियागो ने सोचा कि उसके साथ कोई नहीं था तो चले उसको ही टूर गाइड बना लेते हैं, पर उस दोस्त ने उसे फंसाया और उसके सारे पैसे चोरी कर लिए और फिर वह उसे छोड़कर चला गया। अब सैंटियागो फिर से बहुत परेशान हो गया क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं था, ना तो भेड़ थी, ना ही इजिप्ट के पिरामिड तक जाने के लिए पैसे। वो बिल्कुल होपलेस हो गया था। उसने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। फिर उसके दिमाग में उस बूढ़े आदमी की बातें याद आने लगी, जिससे उसके अंदर फिर से एक नई उम्मीद जाग गई और फिर उसने कुछ ना होते हुए भी अपने सपनों की तरफ कदम उठाने का मन बना लिया। क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने क्रिस्टल मर्चेंट के पास काम करना शुरू कर दिया। सैंटियागो ने यह सोचा कि मेरे पास इजिप्ट के पिरामिड तक जाने के पैसे तो है नहीं, अब मैं पैसा इकट्ठा कर लेता हूं। जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा मैं जॉब छोड़ दूंगा और अपने सपने को पूरा करूंगा। फिर 1 साल बाद उसके पास इतना पैसा आ गया कि वह इजिप्ट के पिरामिड तक पहुंच सके। लेकिन अब उसका मन थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था क्योंकि अब उसके दिमाग में 2 बातें चल रही थी, अपने सपने को पूरा करने की और फिर से भेड़ चरवाहा बनने की। फिर उसने सोचा कि चरवाहा तो वह किसी भी दिन बन सकता है क्योंकि उसको सब कुछ पता है, लेकिन उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए 1 साल जो मेहनत की है उसे आधे रास्ते में छोड़ना नहीं चाहिए। और उसने इजिप्ट के पिरामिड में जाने का अपना मन को बिल्कुल दृढ़ निश्चय में बदल लिया। उसके बाद एक कारवां के साथ रेगिस्तान से गुजरना शुरू कर दिया, जहां उसको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसकी मौत निश्चित ही थी, लेकिन कारवां में उसे ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने उसको मौत के मुंह से बचाकर रेगिस्तान के सफर से बाहर निकाल दिया। इतनी मेहनत और कड़ी मुश्किलों के बाद इजिप्ट के पिरामिड तक पहुंच गया, जो उसने अपने सपने में देखा था। लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से परेशान हो गया क्योंकि उसे पता ही नहीं था पिरामिड के पास कौन सी वो जगह है जहां पर खजाना छुपा हुआ है। लेकिन तभी उसको एक अच्छा सिग्नल मिलता है जिसे वह पहचान सका कि खजाना यहीं पर छुपा हुआ है, और वो सिग्नल था उस जगह पर स्क्राइब बीटल। क्योंकि इजिप्ट में स्क्राइब बीटल को भगवान का सिंबल माना जाता था और इसलिए उसने सोचा कि खजाना यहीं पर छुपा हुआ होगा। फिर उसने वहां खोदना शुरू कर दिया। काफी देर तक खोदना शुरू करने के बाद भी उसको कुछ भी नहीं मिला और तभी वहां पर 2 लोग आए। उनको लगा कि वो खोद कर जमीन के अंदर कुछ छुपा रहा है, इसलिए उन्होंने सैंटियागो को जान से मारने की धमकी दी और कहा, तुम जो भी जमीन में छुपा रहे हो वह हमें दे दो। तब सैंटियागो ने उन सबको सच बताया कि उसे 2 बार सपना आया कि इजिप्ट के पिरामिड के पास खजाना छुपा हुआ है, जिसके वजह से वो अपना सब कुछ छोड़कर चला आया, खजाने को ढूंढ रहा है। उसके बाद उन दोनों ने आपस में कुछ बात की और उससे कहा कि शायद वह सच कह रहा है और इसके पास कुछ भी नहीं है। फिर वे लोग जाने लगे, लेकिन जाते जाते उनमें से एक आदमी ने सैंटियागो से कहा, कोई तेरे जैसा बेवकूफ हो सकता है जो सिर्फ अपने सपने के लिए इतनी मेहनत करके अपना सब कुछ गंवा पर यहाँ पर 1 साल लगा कर पहुंचाए। ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना, क्योंकि ठीक इसी जगह मुझे भी 2 बार सपना आया था कि स्पेन में एक टूटी हुई चर्च है जहां पर एक चरवाहा उसकी भेड़ सो रहे हैं। वहां पर एक बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है। पर मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं था कि अपने सपने में दिखे हुए खजाने को ढूंढने के लिए अपना सब कुछ बेचकर भयंकर रेगिस्तान को पार कर 1 साल लगा कर जाऊं।
फिर उसके बाद सैंटियागो के चेहरे पर एक खुशी सी आ गई थी, क्योंकि अब उसको पता चल गया था कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है। उसके बाद सैंटियागो वहां पहुंच गया जहां उसने अपनी एक रात अपने भेड़ों के साथ बिताई थी और वहां पर उसे छुपे हुए खजाने का सपना आया था। उसके बाद सैंटियागो वहां पर जाकर उस बड़े पेड़ के नीचे खोदने लगा और 2 घंटे की खुदाई के बाद उसको वह छुपा हुआ खजाना मिल गया, जिसे वो इधर उधर ढूंढ रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने सपने को पूरा करना चाहिए, क्योंकि सपने को पूरा करते समय आप हमेशा अपने आप को बदलते हैं, आप कुछ ऐसा सीखते हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।